ऐसा नहीं होता। सुदामा के चावल की पोटली जब चोखा लेकर के एक मुट्ठी खाकर के संसार का सुख दिए और दूसरी मुट्ठी से जब लेने लगे, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। तो संतों ने इसमें भी बहुत सारे भाव को रखा है, मैं जो अभी यहां प्रस्तुत नहीं कर पा रहा हूं, केवल दो भाव रखूंगा। एक, उन्होंने हाथ पकड़ के रुक्मणी जी ये कहना चाहती है कि प्रभु तीसरी ये मुट्ठी खाकर के भी बैकुंठ देंगे क्या? ब्राह्मण को बैकुंठ का भी अगर सिंहासन दे देंगे तो आप बैठेंगे कहां? दूसरा भाव है, संतों का प्रसाद मिल बांट करके खाना चाहिए, इसीलिए हाथ पकड़ लिया। ऐसे कई लीलाएं हैं, फिर कभी श्रवण करेंगे। और इस प्रकार से कुछ समय के लिए यहाँ पर रुक गए और सब आकर के प्रणाम करने, रुक्मणी प्रणाम करने लगी। ये कौन है? प्रणाम, सुदामा को प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव। ये कौन है? बस ये मेरी रानी। अच्छा अच्छा, रुक्मणी है, ठीक। दूसरी आई जामवती, प्रणाम भूदेव। कहते ये कौन है? बस पूछिए मत, आप तो आशीर्वाद दीजिए। अच्छा राजा है, कोई बात नहीं, दो चार राखी है। अच्छा, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। फिर तीसरी आई, ये कौन है? आप तो जितनी भी लाइन में लगे सबको आशीर्वाद देते जाएगा। अच्छा राजा है, 10 20 50 राखी है, कोई बात ना है। सबको आशीर्वाद देने लगे। सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव। आशीर्वाद देने लगे। लाइन में लंबी लाइन है, आशीर्वाद देते 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 हाथ दुखने लगा, हाथ गर्म होने लगा, सिर दर्द होने लगा। और द्वारकाधीश कह रहे हैं आशीर्वाद देते रहो, देते रहो, देते रहो, सबको देते जा रहे। अब तो थक गए, अब शॉर्टकट में आशीर्वाद देने लगे, भवा 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 भवा। 5000 को आशीर्वाद दिया। अरे कृष्णा और कितना है? 5000 को आशीर्वाद देने बाद पूछो और कितने? अभी तो आधे हुए ना है, अभी तो और लंबी लाइन को दे। अब मेरे से नहीं होगा, मैं गिर जाऊंगा। नहीं, ये घर में लड़ाई कराने वाले काम मत करना। एक काम करो गोविंद, आकर के मेरे पास दोनों आप 8 पट रानियां प्रणाम कर लो, रुक्मणी जी को लेके आओ, मैं तुम दोनों को आशीर्वाद दे दूंगा, सबको हो जाएगा। दोनों ने आकर के प्रणाम किया। सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव, आशीर्वाद दिया और सबको आशीर्वाद हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कुछ समय यहाँ रह करके फिर वापस चले गए। अब सुदामा चरित्र से हमें क्या ज्ञान लेना चाहिए? सुदामा चरित्र से हमें ये ज्ञान लेना चाहिए कि देखिए, सुदामा 4 मुट्ठी चोखा लेकर के गए हैं, तो हमें भी जब कभी भी परमात्मा के पास जाएं तो 4 मुट्ठी चोखा लेकर के जाएं। चोखा का मतलब केवल चावल ही और चिवड़ा ही लेकर के जाना नहीं है। देखिए सुदामा ने 4 लेकर के गए हैं ना, तो हमें भी 4 लेकर के जाना। 4 लेके जाएंगे तो 4 मिलेगा। सुनना है? बोलिए ना जी, कि बातें करना है अंतिम दिन में भी। मुड़ मुड़ के देख लीजिए, हाँ देख लीजिए, सब मुड़ मुड़ के। कैमरा वाले भी कैमरा उधर कर दीजिए, जो बातें कर रहे हैं। हाँ, दोनों चश्मा लगा के बातें कर रहे हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। देखिए, जीवन में 4 चीज लेकर के जाना, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। मंदिर में दर्शन करने जाए और आपको 4 ही चीज मिलेगी। क्या? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मन भी चढ़ा दीजिए, मन, चित्त भी, बुद्धि भी और अहंकार भी चढ़ा दीजिए। क्रोध मत करिए, गुस्सा मत करिए, छोटी छोटी बातों में गुस्सा मत करिए। गुस्सा करेंगे नुकसान खुद को है, सामने खुद को नुकसान है, परिवार में नुकसान है, सब तरह नुकसान ही नुकसान है। तो इसीलिए इससे ये ज्ञान मिलता है, 4 लेकर के जाएं और 4 लेकर के आए। अब यहां सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन अंतिम में, क्योंकि एकादश स्कंद में दत्तात्रेय के 24 गुरु का प्रसंग आता है, मैं वो बता नहीं पा रहा हूं, फिर कभी परमात्मा जहां बताएंगे। एक एक गुरुओं का एक एक वर्णन बहुत सुंदर है, व्याख्या है कि उन्होंने कहा कि 7 दिन तक आपने कथा सुनी, क्या आपकी मृत्यु होएगी? राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मैंने तो कभी जन्म लिया ही नहीं, तो मैं मरूंगा कैसे? जन्म लेना और मरना शरीर का धर्म है, आत्मा तो कभी मरती नहीं है। प्रसन्न हो गया, इसका मतलब पक्के कथा आपने सुनी है। प्रसन्न हो गए और आशीर्वाद दिए, तिलक किया, चंदन किया, अभिनंदन किया, प्रणाम किया। और प्रणाम करके अब यहाँ राजा परीक्षित ने तिलक चंदन करके प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे।
तो आइए हम सभी मिलकर के सुखदेव जी महाराज जिन्होंने 7 दिन तक कथा सुनाई राजा परीक्षित को, ऐसे श्री वेदव्यास जी महाराज को याद करते हुए हम सभी प्रार्थना करते हैं।